बहुत समय पहले की बात है। कालू और हरी बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। एक दिन कालू अपने दोस्त हरी तोता से कहता है, बारिश के मौसम में रोड ट्रिप का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। यार क्यों ना इस वीकेंड पर हम मनाली की एक छोटी सी ट्रिप माराए। ये सुनकर हरी तैयार हो जाता है। अब वो दोनों अपनी गाड़ी से मनाली के लिए निकल जाते हैं। बहुत तेज बारिश होने लगती है। बहुत से पक्षियों ने ऐसे मौसम में आगे जाने के लिए बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं मानते। मैंने तो ठान लिया है, आज ट्रिप तो एंजॉय करके ही घर लौटेंगे। बारिश हल्की होते ही हम वापस मनाली की ओर निकल जाएंगे। कुछ ही दूर जाते ही इतनी धुआंधार बारिश हुई कि उनके लिए गाड़ी चला पाना मुश्किल हो रहा था। गाड़ी के शीशों पर ओस जम गई थी, जिसकी वजह से आगे का रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा था। वो धीरे धीरे किसी तरह गाड़ी चलाते रहे। कुछ दूर चाय की एक टपरी पर उन दोनों ने गाड़ी रोक ली और बैठकर चाय पीने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वो फिर से गाड़ी में बैठकर निकल गए। अचानक से उनकी गाड़ी की खिड़की पर किसी ने जोर जोर से ठक ठक की। हरी ने शीशा नीचे किया। तभी वो दोनों देखते हैं कि एक खूबसूरत चिड़िया बारिश में भीगी हुई थी और उनसे कहती है, साहब क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरा गांव पास में ही है। अरे हरी, मुझे ये चिड़िया कुछ ठीक नहीं लग रही है, चल गाड़ी चला, इसे छोड़। अरे यार कालू, देखना कितनी खूबसूरत चिड़िया है ये, क्या जाता है लिफ्ट दे देते हैं। हरी तोतों से कार में बिठा लेता है और उससे पूछने लगता है, आपका नाम क्या है और तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन वो चिड़िया कोई जवाब नहीं देती। तभी बारिश और तेज होने लगती है। एकदम से वो चिड़िया अजीब सी आवाज में बोली, इस सड़क पर बारिश के वक्त बहुत एक्सीडेंट होते हैं। 2 महीने पहले मेरा भी इसी सड़क पर एक्सीडेंट हुआ था। मैं ऐसे ही पूरी भीगी हुई थी। इस सड़क से अपने गांव जा रही थी और जाते समय पता नहीं किस गाड़ी ने अचानक मेरे सामने आकर मुझे ठोकर मार दी और तड़पती हुई हालत में मुझे यही छोड़कर चला गया और मैं तभी मर गई। वो ये सब बोली रही थी कि तभी कालू कौवे को चक्कर आने शुरू हो गई। जैसे जैसे वो कह रही थी, उसे अपने सामने रोड पर वही सब होता हुआ दिख रहा था। एक चिड़िया को एक गाड़ी बहुत तेज ठोकर मार के आगे निकल गई। उनकी गाड़ी जब उस जंगल में पहुंची तो उनकी खिड़की के बगल में आकर वो चिड़िया जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो मदद मांग रही थी। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। जब उन्होंने गौर से देखा तो वो शॉक हो गए। वो चिड़िया हूबहू वैसी ही दिख रही थी जैसे उनकी गाड़ी में पीछे बैठी चिड़िया थी। तभी उन्होंने शीशे में देखा तो वो भूतिया चिड़िया की आत्मा थी। किसी ने मेरी मदद नहीं की, सब मुझे तड़पता हुआ वहाँ छोड़ गए। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। वो भूतिया चिड़िया की आत्मा। ये कहते हुए उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। दोनों बहुत जख्मी हो गए और भूतिया चिड़िया की आत्मा गायब हो गई। किसी तरह मनाली के बस स्टॉप पर वो दोनों पहुँचे, जहाँ पक्षियों ने उनकी मदद करी। कालू ने उन्हें सब बताया। तभी उन पक्षियों ने कहा, 2 महीने पहले उनके गांव की एक चिड़िया की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा उस सड़क पर भटकती रहती है। ये सुनकर वो दोनों बहुत डर गए और वापस अपने घर चले गए। आज भी उस सड़क पर वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पक्षियों को परेशान करती है। एक रात एक गांव में भूतिया चिड़िया की आत्मा आती है। वो देखती है कि सभी गांव वाले बहुत गरीब हैं। किसी के यहाँ तो शाम का खाना भी नहीं रहता। बच्चे भूखे पेट सो जाते हैं। उन्हें देखकर उसे उन बच्चों पर दया आ जाती है। वो सोचती है, क्यों न मैं इनकी परेशानी को दूर कर दूं। हो सकता है अच्छे काम करने से मुझे भी मुक्ति मिल जाए। ये सोचकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हवा में उड़ने लगती है और गांव में पैसों की बारिश शुरू कर देती है। गांव में पैसे बरसते हुए देखकर गांव के सभी पक्षी खुश हो जाते हैं। गांव वाले बहुत सारा पैसा लूटते हैं। गांव वालों की घरों की छत पर भी पैसे ही पैसे होते हैं। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पूरे गांव को अमीर बना देती है।
गांव के सभी पक्षी भरपेट भोजन करने लगते हैं। आसपास के गांव वाली इस गांव को अमीर देखकर उससे जलने लगते हैं। उसके बाद गांव में चोर आकर चोरियां करने लगते हैं। गांव वाले चोरों से परेशान हो जाते हैं। गांव वालों को परेशान देखकर वो सोचती है, मेरे पैसे बरसाने की वजह से इस गांव में चोरियां होनी शुरू हो गई हैं। जब ये पक्षी गरीब थे तो कोई भी इन्हें पूछने नहीं आता था। अब जब ये अमीर हो गए हैं तो चोरों ने इन्हें सताना शुरू कर दिया। अब मैं चोरों को पकड़कर उन्हें सजा दिलवाऊंगी। फिर रात में चोर चोरी करने के लिए मुखिया कड़कनाथ के घर पहुंचते हैं। जैसे ही घर में जाते हैं, भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। चोर चोर, कोई पकड़ो चोर को। गांव के पक्षी उसकी आवाज सुनकर जाग जाते हैं। अरे ये चोर चोर चिल्लाने की आवाज मुखिया के घर की तरफ से आ रही है। फिर पक्षी दौड़कर मुखिया के घर की तरफ जाते हैं। मुखिया का भी पूरा परिवार जाग जाता है। फिर सभी पक्षी उन चोरों को पकड़कर उन्हें खूब मारते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस उन्हें जेल में डाल देती है। उसके बाद गांव में चोरी की घटनाएं बंद हो जाती है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा गांव वालों को खुशहाल देखकर बहुत ही खुश होती है। लेकिन गांव वाले सोचते हैं, आखिर पैसा बरसाने के पीछे किसका हाथ है? चोरों के आने के बाद दरवाजे पर कुंडी किसने लगाई? दरवाजे पर कुंडी मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने नहीं लगाई। मुझे तो लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे पूरे गांव की मदद कर रही है। हमें उस शक्ति की पूजा करनी चाहिए, चाहे वो जैसी भी हो, जिस रूप में हो। वो हम लोगों का भला सोचती है। हाँ, आखिर उस अदृश्य शक्ति के बारे में हम लोगों को कैसे पता चलेगा? तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ आ जाती है और कहती है, इसी गांव में रहने वाली टुन्नू चिड़ा की बेटी हूँ मैं। कुछ सालों पहले स्कूल से आते समय एक बाज ने आम के बगीचे में मुझे मार दिया था। उसके बाद मैं भूतिया चिड़िया की आत्मा बन गई। मैं हमेशा अपने गांव के भले की बात सोचती हूँ और गांव में मैंने ही पैसे बरसाए हैं। चोरों को पकड़वाने में भी मेरा ही हाथ है। मैंने ही कुंडी लगाई थी। वो दृश्य आत्मा जिसके बारे में तुम लोग चर्चा कर रहे हो, वो मैं ही हूँ। उसकी ये बातें सुनकर सब पक्षी उसका धन्यवाद करते हैं और उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए एक पूजा करते हैं। उसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। चंदनवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी और अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे। टुन्नू चिड़ा कड़कनाथ सेठ के खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया बड़ी हो जाती है। टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू से कहती है, देखो जी, टुनटुनी चिड़िया बड़ी हो गई है। इसकी शादी की उम्र हो गई है। हमारी बेटी खूबसूरत और कामकाजी है। आप इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता देखो जिससे हम इसकी शादी जल्द से जल्द करवाकर अपने फर्ज से निपट जाएं। हाँ टूनी, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन हमारे हालात ऐसे नहीं हैं। मैं जो भी कमाता हूँ वो सब पैसे घर में खर्च हो जाते हैं। हमारे पास तो टुनटुनी की शादी करने के लिए 1 रुपया नहीं है। फिर टूनी चिड़िया उदास होकर टुन्नू चिड़ा से कहती है, इसका मतलब हमारी टुनटुनी की शादी कभी नहीं हो पाएगी। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी आ जाती है और टूनी चिड़िया से कहती है, ना ना टूनी बहन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर तुम खुशी से पागल हो जाओगी। क्या सुंदरी बहन, बताइए ना, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। टूनी बहन, टुन्नू भैया जो हमारे पास वाला सुंदरवन जंगल है ना, वहाँ से अपनी टुनटुनी के लिए एक अच्छे बड़े घर से रिश्ता आया है। बंटी कबूतर नाम है उसका, पढ़ा लिखा पक्षी है और काफी अच्छा घर बार है। मेरी मानो तो जल्द से जल्द उसकी शादी करवा दो। वो सुना है ना, चिट मंगनी पटपिया। ये सुनकर टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा बहुत खुश होते हैं। हाँ सुंदरी कौवी, मुझे ये रिश्ता पसंद है। आप तो हमारे घर पे आज मसीहा बनकर आई हैं। अब टूनी चिड़िया और टुन्नू कर्जा लेकर टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से करा देते हैं। टुनटुनी की सास बबली कबूतरी बहुत ही ज्यादा चालाक और लालची थी। अब टुनटुनी के ससुराल में सब उसके पड़ोसी उसकी मुंह दिखाई करने आते हैं। वाह बबली कबूतरी, बहू तो तुम्हारी एकदम चांद जैसी है। हाँ हाँ,
मैं जानती हूँ अब क्या मेरी बहू को नजर लगाओगी। बहू देख ली ना, जाओ यहाँ से। बबली कबूतरी टुनटुनी का सामान चेक करने लगती है कि वो दहेज में क्या लेकर आई है। उसे सिर्फ एक बैग दिखाई देता है जिसमें टुनटुनी का सामान होता है। ओ महारानी टुनटुनी बहू कहाँ मर गई है? जी माँ जी, बोलिए। अपने घर से कुछ दहेज लेकर आई भी है या खाली मुंह उठा कर आ गई है? मेरे लिए क्या सामान लेकर आई है? ये सुनकर टुनटुनी हैरान हो जाती है और रोते हुए कहती है, माँ जी, मेरे माँ बाप बहुत गरीब है। उन्होंने कर्जा लेकर जैसे तैसे मेरी शादी कर दी, वही काफी है मेरे लिए। अब उनके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। बस ये दो नकली मगरमच्छ के आंसू यहाँ मत दिखाओ। कंगाल माँ बाप की कंगाल बेटी, इस खूबसूरती का क्या चार डालूंगी मैं। पता नहीं कैसी किस्मत लिखवा कर लाया है मेरा बेटा। गरीब घर की चिड़िया से शादी कर ली। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? उस दिन से बबली कबूतरी रोजाना टुनटुनी को ताने मारती थी और उसे बहुत ज्यादा परेशान कर देती थी, जिससे तंग आकर टुनटुनी अपनी जान लेने की कोशिश करती है। वो फांसी पर लटक कर जान दे रही होती है, तभी बंटी कबूतर वहाँ आकर उसे बचा लेता है। टुनटुनी ये सब क्या कर रही थी? ऐसा क्या हुआ जो तुम अपनी जान देने पे मजबूर हो गई? माँ जी, मुझे रोजाना दहेज को लेकर ताने मार रही है और रोजाना मुझे मारती थी। मैं तंग आ गई थी इन सब चीजों से। मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन कोई मौका नहीं मिला मुझे, और मैं अपने माँ बाप को परेशान नहीं कर सकती। अब बंटी कबूतर अपनी माँ बबली कबूतरी को बहुत सुनाता है और उसे दहेज मांगने के जुर्म में गिरफ्तार करवा देता है। अब टुनटुनी और बंटी कबूतर एक साथ खुशी खुशी रहते